इस वक्त एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। जीएसटी को लेकर टीम बनाई गई और उन टीमों ने लगातार जगह जगह जाकर व्यापारियों के यहां छापेमारी की, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और व्यापारियों में भय का माहौल पैदा हो गया। और उस भय के माहौल में व्यापारी ये फैसला नहीं कर पाए कि आखिर अब करना क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल उन टीमों के साथ वहां पहुंचता था और जैसे ही ये पुलिस बल इलाके में पहुंचता था और छापेमारी करने के लिए जीएसटी की ये टीम पहुंचती थी, वहां खलबली मच जाती थी। क्योंकि जब जीएसटी की टीम छापेमारी करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ इलाके में पहुंचती थी, तो तमाम दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के शटर बंद करके भागने लगते थे, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी आफत वहां आ गई हो। और अगर समझा जाए तो व्यापारियों के लिए तो यह एक बड़ी आफत ही है कि जिसके बाद व्यापारी अब यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार का क्या करें, इस मौजूदा सरकार के साथ किस तरह से निपटें। और अब जो खास तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं विरोध प्रदर्शन की। यह विरोध प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यूं तो सहारनपुर हो या जिला ललितपुर हो, इन जगहों पर भी, इन इलाकों में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। ज्ञापन सौंपे गए सरकार के जो विधायक हैं, सरकार के जो मंत्री हैं या महामंत्री हैं, उनके सबके घरों को घेरा गया, सबके घरों का घेराव किया गया और सभी को व्यापारियों ने सख्त लफ्जों में यह हिदायत दे दी कि अगर ये छापेमारी नहीं रुकी तो ये प्रदर्शन जो अभी आपको बहुत छोटे लेवल पर नजर आ रहे हैं, ये सरकार सुन ले कि इन प्रदर्शनों की तादाद भी बढ़ेगी, लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और प्रदर्शन उग्र भी हो सकते हैं। तो मैं कुछ तस्वीरें तो आपको पहले दिखा दूं कि जिनमें आप ये समझ पाएंगे कि जब ग्रेटर नोएडा में टीम पहुंचती है तो लोग, व्यापारी किस तरह से उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि जब यह टीम ग्रेटर नोएडा पहुंची और जीएसटी की छापेमारी के लिए इस टीम ने इलाके में कदम रखा, उसके बाद किस तरह से लोगों ने स्वागत किया, जरा वो आप तस्वीरें देखिए। रोज आ जा व्यापारियों का यह साफ साफ कहना है कि हम इस कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह व्यापारियों के खिलाफ कदम उठाया गया है और व्यापारी किस तरह से अब अपनी जिंदगी गुजारेगा कि जब जीएसटी को लेकर एक बड़ी छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जैसे ही व्यापारियों ने मंत्रियों का, महामंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घरों का घेराव करना शुरू किया, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और इस छापेमारी को रोक दिया गया। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन सवाल तो यह है कि जीएसटी के मामले को लेकर व्यापारियों पर जो शिकंजा कस रही है सरकार, उसके लिए विरोध प्रदर्शनों का सामना मौजूदा सरकार को व्यापारियों के जरिए करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन उसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि सहारनपुर में भी जब यह टीम पहुंची और छापेमारी की प्रक्रिया को शुरू किया गया तो वहां भी तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा और भारी पुलिस बल को लेकर यह टीम पहुंच रही थी। इलाके में वैसे ही खलबली मच जाती थी कि जहां भी ये जीएसटी के छापे मारने के लिए टीम पहुंचती थी, व्यापारी अपनी अपनी दुकानों के शटर बंद करके भागने लगते थे। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं इस वक्त की कि जब से व्यापारियों ने यह खबर सुनी है कि छापेमारी की जा रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है, व्यापारी कहते हैं कि इस छापेमारी के जरिए हमें प्रताड़ित कर रही है सरकार और हमें प्रताड़ित करने का जो खामियाजा है वो मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं
कि व्यापारी कब जवाब देंगे। जवाब दिया जाएगा आने वाले चुनाव में, और वो जवाब वोट ना देकर सामने आएगा, क्योंकि व्यापारियों के पास बड़ी ताकत होती है और व्यापारी किस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं और एकजुट होते हैं, यह बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इस छापेमारी को रोकने के लिए सरकार ने इसीलिए यह कदम बढ़ाया हो, क्योंकि सरकार व्यापारियों की ताकत से पूरी तरह से वाकिफ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों की ताकत से भी सरकार पूरी तरह से वाकिफ नजर आ रही थी और किस तरह किसानों ने सरकार को अपने आगे झुकाया। उसी के साथ सीएए एनआरसी का प्रदर्शन जब हुआ तो ये जो प्रदर्शन के रास्ते हैं वही मात्र एक हल है कि जिसके बाद सरकारों को अपनी बात मनवाने के लिए तैयार किया जा सकता है, और उसी को व्यापारी इस बात को कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप समझिए कि व्यापारियों ने अगर किसी बात को लेकर हड़ताल कर दी और दुकानें बंद हो गई तो आप समझिए कि कितनी बड़ी त्राही त्राही होगी और कितना परेशान आम जनता को होना पड़ेगा। जीएसटी लाई भी सरकार, जीएसटी लाने के बाद सरकार ने किस तरह से इन व्यापारियों के ऊपर फिर लगाम और शिकंजा कसना शुरू किया, वो भी आपको गौर से समझना चाहिए इस पूरे प्रकरण को। अब सुनिए आप कि व्यापारियों ने क्या मंसूबा बनाया है। व्यापारी कहते हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है या फिर इस पूरी छापेमारी को रोककर और पूरी तरह से इसको खत्म नहीं कर देती है तो फिर हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हम सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब उग्र प्रदर्शन कौन से होते हैं, कैसे किए जाते हैं, यह बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। और व्यापारियों की जो ताकत है, एक व्यापारी अगर कोई आवाज देता है तो सारे व्यापारी एक साथ इकट्ठा होकर सड़क पर उतर आते हैं। ये चीजें अनेकों बार देखी गई हैं। तो जीएसटी के मामले में जो छापेमारी चल रही थी उस छापेमारी को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, और ये जो फिलहाल के लिए रोकी गई है वो इसलिए क्योंकि छापेमारी जब हुई और उसके बाद जब माहौल बना तो प्रदर्शन का एक सिलसिला शुरू हो गया। सड़क पर नजर आए व्यापारी, शोर मचाते नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। टीमों से कई जगह झड़प भी हुई, पुलिस वालों से झड़प हुई, और वो झड़प के तमाम जो नजारे थे और तस्वीरें थी वो देश के सामने आ गईं। तो अब जैसे ही ये तस्वीरें देश ने देखना शुरू की कि व्यापारियों पर सरकार शिकंजा कस रही है, छापेमारी हो रही है, लेकिन इस छापेमारी के पीछे मकसद क्या है? व्यापारियों का कहना है कि हमें छापेमारी करके प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हमें चोर घोषित किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम चोर हैं। और व्यापारी इसका जवाब भरपूर तरीके से देगा, ऐसा तमाम व्यापारियों ने एकजुट होकर कहा है। मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखा दूं कि जो ग्रेटर नोएडा की सामने आई हैं। रोज आ गया 100-200 रुपये तो समझा आपने इस पूरे प्रकरण को कि किस तरह से जो छापेमारी है उसको रुकवाया गया और अपनी ताकत को व्यापारियों ने सरकार के सामने बताया कि हम किस ताकत को रखते हैं और किस तरह से हम एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसी के बाद यह छापेमारी रोकी गई। शुक्रिया आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। अगर अभी तक आपने न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।